नमस्कार अभिषेक जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बढ़िया। आप बताएं सर। बहुत बढ़िया। आकाश जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर। बहुत बढ़िया। गैलेक्सी A70, श्रद्धा मैम आप हैं? गैलेक्सी A70, गैलेक्सी A70 से जो भी लॉगिन है प्लीज मुझे बता दीजिए, अदरवाइज मुझे सेशन से क्विट करना पड़ेगा आपको। गैलेक्सी A70 से कौन लॉगिन है? गैलेक्सी A70 से जो भी लॉगिन है, आई लुक इनटू फॉर 5 मिनट्स एंड देन आई विल मेक यू क्विट आउट ऑफ द सेशन। प्लीज अपना नाम बता दीजिए। अभिषेक जी, जी सर। चलिए आपसे शुरुआत करते हैं सर। कैसी रही? कॉल्स आ रही हैं कुछ? सर अभी तक सिर्फ दो कॉल्स ही, मतलब कॉल एक आई थी, एक मेरे को मेल पे आया था। ठीक है। एंड मैंने उनको अप्रोच किया था, बट जिसका मेल आई थी उससे कोई रिवर्ट आया नहीं। उसने अभी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट बताई नहीं है। अच्छा। तो जो जिसकी कॉल आई थी उसके साथ मतलब बातचीत चल रही है, तो उसको मतलब मैंने कोटेशन वगैरह सबमिट कर दी है। एंड मोस्ट लाइकली 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी सर्विसेज। कुछ पोटेंशियल लग रहा है सर उस लीड में? पोटेंशियल सर, यस, उसमें पोटेंशियल तो डेफिनेटली है, क्योंकि वो बेसिकली जो कस्टमर है वो एक साइंस लेबॉर्ट्री है। एंड वो कुछ मतलब अपने इक्विपमेंट्स वगैरह सेल करते हैं, कुछ अपनी कोर्सेज वगैरह सेल करते हैं। जी तो उसके लिए मतलब वो खुद कर रहे हैं, मतलब वो और उनकी वाइफ जो जी। है। एंड तो वो अभी फिलहाल डेडिकेटेडली आउटसोर्स ही करना चाहते हैं इस चीज़ को। तो फिलहाल मेरी जो उनसे बात हुई थी, मैंने उनको वही अपना वही 30,000 रुपये वाला जो बजट है जी। वो मैंने कोटेशन सेंड की थी। लेकिन एंड ऑफ द डे उनको वही है कि उनका अभी एज ऑन डेट उनका बजट नहीं है। तो मैंने उनको बोला मैं कि सर आप इसमें सिर्फ एक सर्विस को आप चूज करो फिलहाल के लिए। अगर सोशल मीडिया करना चाहते हो सिर्फ सोशल मीडिया को पकड़ते हैं, पर इस पे काम करते हैं, धीरे धीरे बाकी सर्विस पे आएंगे। ठीक है। तो अब होपफुली वो मंडे मतलब 1 नवंबर से जी। मेरी सोशल मीडिया वाली सर्विस लेनी स्टार्ट कर देंगे। बट वहाँ पे मैं एक प्रॉब्लम में फंस रहा हूँ सर। क्या सर? कस्टमर को सर इनवॉइस चाहिए, मैं इनवॉइस कैसे दूंगा सर? मेरी हिमांशु जी से इस कस्टमर चीज़ को के बारे में बात इनवॉइस, हुई। जीएसटी इनवॉइस चाहिए? जी जी। जीएसटी इनवॉइस चाहिए कस्टमर को? ठीक है। मेरी हिमांशु जी से इसके बारे में बात हुई थी, मैं आपको भी ट्राई कर रहा था बट आपका फ़ोन नहीं लग रहा था। ओके। तो हिमांशु जी ने कहा कि आपको इसके बारे में अपडेट करेंगे, तो अभी तक वहाँ से अपडेट तो कोई आया नहीं। मैं कहा आपसे सेशन में ट्राई बात करूँगा इसके बाद। कोई बात नहीं, मैं हिमांशु जी को बता दूंगा क्या तरीका है। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे प्रोजेक्ट उठाइए, वील हेल्प यू आउट। और जो भी बट अमाउंट है वो आप वही वो आप आईडीएम को पे कर दीजिएगा, किसी भी हमारे पर्सनल अकाउंट या किसी भी तरीके से। कोर्ट किया, वो वील मेक दैट हैपन। कम कोर्ट उनका किया सर। जीएसटी फाइल करने के बाद हम आपको आपका जीएसटी बिल दे देंगे, वो आप फॉरवर्ड कर दीजिए उनको। ठीक है। सर इतनी हेल्प जरूर करूंगा सर। इतना मजेदार, तो बस मुस्कुराते रहिए सर, तभी आएगा काम। जी जी। बहुत जरूरी है ना? और बहुत हद तक सर, अभी तो शुरुआत है सर, अभी तो कस्टमर्स आने स्टार्ट हुए हैं, जी जी है ना? जी। धीरे धीरे और ज्यादा चीजें नजर निकल के आएंगी। आकाश जी, क्या चल रहा है सर? बिल्कुल रुके हुए हैं सर? कहीं पे कुछ चल रहा है या फिर अभी सर सिर्फ स्टडी मटेरियल पे बिलीव कर रहे हैं? सर अभी बस पढ़ रहे हैं अभी केवल। ठीक है। युवराज जी, क्या चल रहा है सर आपकी वेबसाइट पे और प्रमोशन का क्या चल रहा है, गूगल एड्स? युवराज जी सुन पा रहे हैं? सर हेलो। हेलो। आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है सर। हेलो। जी युवराज जी सुन पा रहे हैं? यस सर, यस सर। सर गूगल एड्स का क्या चल रहा है सर? कुछ ट्राई किया, कुछ बना रहे हैं? नहीं सर, गूगल एड्स नहीं स्टार्ट किया सर। ठीक है। क्योंकि उसमें सर ऐड बनाने के लिए मतलब मैंने सोचा है कि सर अगर मेरा कीवर्ड जो है वहाँ पे ऐड पहले से नहीं चल रहा है, अगर मैं एसईओ से ही आ जाऊँगा टॉप पे तो मुझे शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी गूगल ऐड की सर बहुत अभी। बढ़िया। अगर आप इतना बिलीव कर रहे हैं अपने ऊपर और एसईओ में आपको लगता है कि आप कर लेंगे बहुत अच्छे से, थोड़ी सी मेहनत है सर, कुछ नहीं है, थोड़ी सी मेहनत है। यस सर। रेगुलर रहिए, रेगुलर पोस्ट करते रहिए अपनी वेबसाइट पे, उस कीवर्ड को हिट करते रहिए, टारगेट देखते रहिए कहाँ पे चल रहा है। थोड़ा ऑन पेज ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ऑफ पेज पे हल्का हल्का काम करते रहिए, अपने आप रैंक कर जाएंगे अगर उतना वेट कर सकते हैं, फॉर श्योर। देखिए एसईओ हमेशा अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर हम गूगल को समझे तो एसईओ, मैं बार बार ये बोल रहा हूं, दुनिया के किसी भी डिजिटल मार्केटर आपको बोलिएगा वो नहीं मानेगा, लेकिन मैं एक गारंटी ले रहा हूं, सेशन ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, लेकिन प्रभाकर और आपका रिलेशन खत्म नहीं होगा। तो आप देखिएगा ये एसईओ की दुनिया खत्म होगी। अभिषेक जी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूं मैं। आप बहुत जी सारे जी। डिजिटल मार्केटर के साथ बैठ रहे होंगे, जिनको आप ये बोलते होंगे तो मानते नहीं होंगे,
बिल्कुल। मैंने ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट अपनी लाइफ में दी है जो सच हुई है सर। मैं बिना रिसर्च की चीजें करके नहीं बोलता। ये एसईओ की दुनिया से गूगल परेशान हो चुका है, क्योंकि आपके हमारे जैसे कोई भी बीच में आता है, एक नया बंदा आता है और किसी भी प्रोडक्ट को लेके बेस्ट रिसर्च कीवर्ड पे बैठ जाता है। गलत है ना? गूगल की कोई कमाई हो नहीं रही, प्रोडक्ट्स का एसईओ कोई भी कर ले रहा है। या तो एल्गोरिथम चेंज होगी, नहीं तो पूरा एसईओ का मार्केट बंद होगा। ये जो एसईओ है ये अपने आप में गलत है, बहुत स्ट्रेट मैं आपको बताऊं, एसईओ है अपने आप में गलत है। लेकिन अबे हमें बिजनेस चलाना है सर, हमें तो यही सीखना है टेक्निक कैसे है। तो युवराज जी, एड्स पे फोकस करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आगे आने वाला टाइम इसी का है। लेकिन अभी के लिए क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि कल बंद हो जाएगा, परसों बंद हो जाएगा, चलेगा, बहुत लंबे टाइम तक चलेगा ये। यस सर, यस सर। तो इसलिए आप एसईओ पे बिलीव कर सकते हैं सर। इसके साथ साथ युवराज जी, लोकल बिजनेस मैप में बताऊंगा। लोकल बिजनेस मैप पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ थोड़ा सा मैं। हाँ सर, वो कैसे करना है सर एग्जैक्टली हमें नहीं हाँ, पता मैं है। आपको बताऊंगा, एक सेशन लूंगा सर लोकल बिजनेस मैप का अभी। उसमें आपको फायदा भी ये मिलेगा कि बिना पैसे के आप कैसे लिस्टिंग लेके आ सकते हैं। बहुत सारी लिस्टिंग में आपको सिखाऊंगा किस तरीके से अपने कीवर्ड्स को लाके लेके आ सकते हैं। अब जैसे युवराज जी मान लीजिए कि आपके पास यूएस में कोई लिंक है, यस सर। आपके कस्टमर्स हैं, आप अगर वहां लिस्टिंग क्रिएट करवा सकते हैं अपनी, तो यूएस में उनके लोकेशन में कोई भी ढूंढेगा तो आपका नंबर सबसे पहले आएगा। जी सर, जी सर। क्योंकि इंडिया वाले आपके माल नहीं खरीदेंगे, ज्यादा ही बाहर वाले ही खरीदेंगे, इंडिया वालों को जरूरत नहीं है सर इसकी। सर ये गूगल लोकल बिजनेस मैप में जो कहा आपने उसकी उसकी बात कर रहे हैं सर? जी जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ सर। ओके। तो उसमें बताऊंगा सर, बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो तोड़ने पे भी कुछ खामियाजा में नहीं भुगतना है। तो कुछ रूल्स को तोड़ना सीखेंगे, कैसे गूगल लिस्टिंग अलग अलग जगह पे आप कर सकते हैं। अभिषेक जी, आपके लिए मान लीजिए जैसे चंडीगढ़ के अंदर कोई भी आदमी वेबसाइट डिजाइनिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ढूंढ रहा है, तो लोकल बिजनेस मैप में आप कैसे टॉप में आ जाओगे? तो वहां से भी लीड्स आ सकती है ना सर, क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अगर अच्छी आ रही है तो ऐड बंद करो, वहां से चलाओ, फ्री का काम है। मैं आपको बता दूं, मेरे सेशन में एक स्टूडेंट थी हिमा, जो एक ऐसी कंपनी में काम कर रही थी, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, जो एक ऐसी कंपनी में काम कर रही थी जो गूगल मैप लिस्टिंग कराने का सिर्फ 18,000 रुपए चार्ज करती थी। कस्टमर्स को पता नहीं है, बेवकूफ बना रहे हैं, है ना? 18,000 रुपए सिर्फ लिस्टिंग करवाने का। चलिए आगे चलते हैं। सो अभिषेक जी अपने स्क्रीन को शेयर करें और फिर हम चलते हैं एड्स पे आगे, और हम कोशिश करेंगे आपको आज ये बताना कि ऑडियंस मैनेजर में किस तरीके से हम काम करते हैं, किस तरीके से अपनी रीमार्केटिंग की लिस्ट बनाते हैं हम। सबसे पहले मैं एक YouTube वीडियो की बात करूंगा। मैंने वीडियो कैंपेन पहले भी इनके सिस्टम पे बनाया है, रिफ्रेश कर लेते हैं सर। आज में ये एक क्लिक हुई है सर। सर मैंने एक्चुअली बिडिंग बहुत कम रखी है, बहुत बढ़िया। मतलब मैंने 12 रुपए के आसपास बिडिंग रखी है सर। तो उससे क्या हो रहा है अभिषेक जी, कॉल्स तो नहीं आ रही ना? सर मैं एक्चुअली अभी कॉल लेना भी नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने कम कर दिया। मतलब पहले ये जो एक दो प्रोजेक्ट्स हैं इसको देख लेना चाह रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। हाँ बिल्कुल। अच्छी स्ट्रैटेजी है सर। देखिए मैंने भी अपनी लाइफ में जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, मैं भी इसी तरीके से चल रहा था जी कि जब मैं अपनी जो लीड्स आई हुई हैं उनको कवर कर लूं, फिर नई लीड्स को लूं। क्योंकि होता जी क्या ना, एक बार में 5 लीड आ गई और मैं कंफ्यूज, किसी का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे पैसा लग रहा है ना पर क्लिक का। जी इसलिए जी ठीक है, जी। आपकी स्ट्रैटेजी ठीक है, मैं कुछ भी गलत नहीं बोलूंगा सर इस पे। चलिए कैंपेन्स में, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि हम यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के कैंपेन्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक कैंपेन फिनिश करूंगा आपके साथ जिसका नाम है डिस्प्ले कैंपेन। ये डिस्प्ले कैंपेन कैसे काम करता है? यूट्यूब कैंपेन मैंने आप लोगों को कवर करा दिया है, वीडियो एड्स। अभिषेक जी याद है, आकाश जी याद है बिल्कुल, जी युवराज जी शायद आप उस सेशन में नहीं थे, वीडियो को चेक हाँ। कीजिएगा। यस सर, यस सर। सो यहाँ पर चलते हैं, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि इन सारे ऑप्शंस को अगर आप चूज करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको इधर क्लिक करना है, सारे टाइप के एड्स आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे डिस्प्ले एड पे आपको क्लिक करना है। डिस्प्ले एड क्या होता है मैंने पहले भी आपको बताया है। डिस्प्ले एड डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जो कॉर्नर एड्स दिखते हैं उस टाइप के डिस्प्ले एड्स कहते हैं। यूट्यूब पे भी आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं, नीचे पट्टी टाइप का एड आ जाता है,
दैट इज कॉल्ड डिस्प्ले एड्स। डिस्प्ले Yes. एड्स का मतलब है कि गूगल सर्च मतलब google.com पे आपका ऐड नहीं चलेगा, इसके साथ गूगल के जितने भी पार्टनर्स हैं वहां पे आपका ऐड चल सकता है अगर आपकी बिडिंग अच्छी है तो। डिस्प्ले ऐड में बजट बहुत जल्दी निकलता है क्योंकि ऑडियंस बहुत ज्यादा है, गूगल पे सर्च करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं जो डिफरेंट वेबसाइट पे जाते हैं और वहां पे अपना ऐड देखते हैं आपके जैसे लोगों का, तो इसलिए बहुत ज्यादा इसमें है, पैसा इसमें बहुत कम लगता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आप एक लोन प्रोवाइडर हैं या जैसे आप काम कर रहे हैं एक कॉल सेंटर है जिसको लीड चाहिए कि लोन कैसे मिले, तो वहां पे डिस्प्ले ऐड काम कर जाता है। लेकिन अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए आप डिस्प्ले ऐड बनाएंगे तो मुझे लगता है कि सर बिना बात के क्लिक्स होंगी, है ना, उस पर उतना ज्यादा। लेकिन हाँ, आप ये अभिषेक जी जरूर कर सकते हैं कि जो बंदा आपकी वेबसाइट पे एक बार आ गया वो चाहे इंटरनेट पे कुछ भी कर रहा हो, डिस्प्ले ऐड आपका ही दिखे तो वहां से कन्वर्जन निकलेगा। राइट सर। युवराज जी आप भी ये कर सकते हैं, ये बहुत मजेदार चीज है। एक बंदा आपकी वेबसाइट पे आया और उसके बाद वही आपके प्रोडक्ट को हर जगह देख रहा है, चाहे वो किसी वेबसाइट पे कुछ भी पढ़ रहा हो। ओके सर। तो जरूर उस चीज की बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले एड्स के बारे में। यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, स्टैंडर्ड कैंपेन, स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन एंड जीमेल कैंपेन। स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन कुछ भी नहीं है, गूगल फिर आपको फंसाने के तरीके पे आ चुका है कि भैया देखो हमें हर कुछ करने दो, हम कर लेंगे, नहीं करने देना। स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन, ये चीज पे हमें फोकस करना है, इसी पे हमें रहना है। जीमेल कैंपेन अच्छा चलता है अगर आप एक जॉब प्रोवाइडर हैं, मतलब आप किसी ऐसे क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं जो एचआर सर्विसेज में डील करता है, या फिर ऐसे किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं जो मेल्स को ज्यादा चेक करती है, तो आप जीमेल कैंपेन चला सकते हैं। जीमेल कैंपेन का मतलब जो आपका ब्राउजर है जो आपकी ईमेल्स को देख रहा है, वहां पे आपने देखा होगा आजकल एड्स का सेक्शन भी चलता है, आप कोई ईमेल खोलते हैं तो ऊपर के 2 आपको एड्स दिखते होंगे, देखा है कभी, ध्यान दिया इस चीज पे? यस सर, यस सर। आते हैं सर, आते हैं। टॉप पे आता है सर। मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर हमें ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, मैं अगर इमेजेस कुछ मिल जाए तो। ये देखिए कुछ इस तरीके का ऐड आपके यहाँ पे मिलेगा, देख रहे हैं ये राइट हैंड साइड में टॉप में, जब आप अपने ईमेल चेक कर रहे होते हैं, इसको कहते हैं जीमेल एड्स कैंपेन, जो डिस्प्ले का पार्ट होता है। तो यहाँ पर जीमेल चूज करेंगे, वो चूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड मैं सजेस्ट करूंगा स्टैंडर्ड पे, स्मार्ट आप लोगों को पता है फंसाने का तरीका नहीं जाना है। स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन पे आते हैं। स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन के बाद आप अपनी वेबसाइट डालेंगे, कैनेडियन वेबसाइट उठा लेते हैं, आप यहां पर लैंडिंग पेज डालें या कुछ भी आपको जो डालने का शौक है वो आप डाल सकते हैं। मेरे साथ हमेशा अभिषेक जी ये रही है, मेरी टीम को भी मैं हमेशा ये बोलता रहता हूं, दे ऑलवेज गो फॉर क्रिएटिंग दीज काइंड ऑफ कैंपेन्स, बट मैं हमेशा बोलता हूं जितना इफेक्टिव वीडियो कैंपेन होता है ना, उससे इफेक्टिव कुछ है ही नहीं। कोशिश करें उस टाइप की कैंपेन्स पे आने की। यहाँ पे हमने वेबसाइट डाल दी, वेबसाइट का लैंडिंग पेज आप डाल सकते हैं, जो भी लैंडिंग पेज आप चाहें जिस पे कस्टमर को लेके जाना चाहें। कंटिन्यू। आप ये भी स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं कि मान लीजिए आप कुछ इस तरीके का, अगर रीमार्केटिंग जो प्रोसेस है जिसमें बात कर रहा हूं, अगर आप वो काम करना चाहते हैं तो मान लीजिए कि सर्च ऐड के थ्रू कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आया अभिषेक जी, अब आप चाहते हैं उस कस्टमर के पीछे पड़ जाएं, या फिर गूगल माई बिजनेस के थ्रू युवराज जी आपकी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आया, या फिर एसईओ के थ्रू आया, अब आप चाहते हैं कि वो कस्टमर कहीं पे भी इंटरनेट पे कुछ भी पढ़ रहा हो, मेरा ही ऐड दिखे उसको हर जगह, तो वहां पे डिस्प्ले कैंपेन का यूज आप कर सकते हैं, क्योंकि डिस्प्ले कैंपेन हर जगह दिखता है। जो जो गूगल के पार्टनर्स हैं, चाहे वो नेटवर्क पार्टनर हो चाहे गूगल प्रीमियम पार्टनर हो। प्रीमियम पार्टनर कौन? जो गूगल की कंपनी जैसे यूट्यूब, AOL, ये सारी। और नेटवर्क पार्टनर्स कौन? मेरे जैसे लोग या फिर आपके जैसे लोग, अगर आप ब्लॉगर हैं तो। सर इसमें क्या होगा कि अगर कोई कस्टमर मेरी वेबसाइट पे आ रहा है किसी भी चैनल के थ्रू, तो मतलब उसको मेरी डिस्प्ले ऐड दिखती जाएगी जहाँ जहाँ वो, मैं कह रहा हूँ कि अगर मतलब कोई एक्चुअल कस्टमर मेरी वेबसाइट पे आ रहा है तो उसने मतलब मेरे को सर्च किया या मेरे रेलेवेंट कुछ सर्च किया है, तो वो अगर कुछ भी मतलब इंटरनेट पे ब्राउज कर रहा है तो उसको मतलब मेरी ऐड दिखेगी? नहीं सर, ऐसा नहीं होता।
एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ सर। सर यहाँ पे देखिए ये इंडियन प्रीमियर लीग आ रहा है ना, इसका ऐड आ रहा है, या फिर जी। अभी इन्होंने खुद लगा रखा है। यहाँ चला देते हैं सर, यहाँ एड्स चले देते हैं, एड्स कुछ एड्स ये भी चलाते हैं। यहाँ देखिए सर, ये एक रेस्टोरेंट का ऐड दिख रहा है मुझे, ये ऐड छोटा सा बगल में लिखा हुआ दिख रहा है ना, और ये देखिए बिगेस्ट इंडिया ग्रोसरी सेल, ये भी एक ऐड दिख रहा है मुझे, ये देखिए ऐड लिखा हुआ दिख रहा है। ये किसका सेल है सर? जियो मार्ट का सेल है। क्लियर है अभिषेक जी? जी जी। जियो मार्ट का सेल है, आज तक .in ये वेबसाइट है। अब चलते हैं मेरे एंड पे। यहाँ पे देखिए सर, ऊपर टॉप में मुझे जियो मार्ट का ही ऐड दिख रहा है। हो सकता है जियो मार्ट ने पूरा टारगेटिंग कर रखी होगी, इस वेबसाइट को जो भी खोले मेरा ऐड दिखे, इतनी हाई बिडिंग दे रखी है। लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखिए सर, यहाँ पर आपके सामने कोई दूसरा ऐड दिख रहा है, मेरे सामने कोई दूसरा ऐड दिख रहा है ना अभिषेक जी? सर यहाँ तो जियो मार्ट दिख रहा है। यहाँ पे जियो मार्ट ही दिख रहा है, और आपके एंड पे दूसरा ऐड दिख रहा था ऊपर। हाँ सर, राइट हैंड साइड में पहले रेस्टोरेंट का हाँ। देखा था सर। एक रेस्टोरेंट का ऐड था सर। स्क्रीन को शेयर कीजिए दोबारा सर। हाँ ये रेस्टोरेंट का ऐड है। रेस्टोरेंट का ऐड है ना सर? जी। तो इसका मतलब है कि जो भी वेबसाइट पे आप अपने, जैसे मान लीजिए एक कस्टमर है, ऐसे तो जनरल ऐड दिख रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई रीमार्केटिंग ऐड चल रहा है, रीमार्केटिंग ऐड में क्या होता है कि कस्टमर मान लीजिए किसी भी तरीके से आपकी वेबसाइट पे आया, फॉर एग्जांपल आपने व्हाट्सएप पे लिंक भेज दिया, कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आ गया, तो गूगल क्या करता है उस कस्टमर, क्योंकि हर कस्टमर जो भी गूगल पे सर्च कर रहा होता है ना, वो एक स्पेसिफिक आईडी से सर्च कर रहा होता है ना सर? जैसे यहाँ पे अभिषेक की आईडी से आप लॉग इन है, तो गूगल क्या करता है आपकी वेबसाइट की मेमोरी में एक कोड जनरेट कर देता है, और उस रीमार्केटिंग कोड की मदद से हम कोई भी एक ऑडियंस क्रिएट कर लेते हैं कि भैया जिसने हमारी वेबसाइट देखी है या फिर पर्टिकुलर वेबसाइट का ये पेज देखा है, उसको हमारा डिस्प्ले ऐड दिखे। अब मान लीजिए मैं आज तक .com पे कुछ पढ़ रहा हूं, ठीक है, आज तक .com पे मैं कुछ पढ़ रहा हूं, तो यहां पर मेरे को वही कस्टमर वही प्रोडक्ट का ऐड दिखेगा। फॉर एग्जांपल मैं कैनेडियम की वेबसाइट पे गया और यहाँ पे मैं कुछ पढ़ रहा हूँ न्यूज, और अचानक से मुझे दिखा कैनेडियम का अगेन ऐड, कन्वर्जन होगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बार बार मैं पीछे पड़ गया सर, खरीदो खरीदो। तो ये तो कॉन्सेप्ट, ये डिस्प्ले कैंपेन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रीमार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। डिस्प्ले कैंपेन होता है ये इस टाइप का ऐड दिखाना। अब डिपेंड करता है कि आप रीमार्केटिंग के थ्रू दिखाएंगे या फिर नॉर्मल दिखा देंगे सबको, है ना? सर ये रीमार्केटिंग का तो सर खर्चा भी ज्यादा लगता होगा ना? सर रीमार्केटिंग कम खर्चा लगता है। अच्छा, कम खर्चा लगता है जी, क्योंकि आप ऐसे कस्टमर्स को दिखा रहे हैं जो पहले से आपका ऐड देख चुके हैं। ओके। लेकिन डिपेंड ये भी करता है कि वो कस्टमर कौन सी वेबसाइट पे जाकर देख रहा है। फॉर एग्जांपल वो आज, आपको पता है सर आज तक .com बहुत हाई स्टैंडर्ड हाई क्लिकिंग वेबसाइट होगी, यस सर, यस सर। है ना? यहाँ पे ऐड देने के लिए आपको बजट बहुत ज्यादा लेके बैठना पड़ेगा। तो सर ऐसा तो है नहीं कि आपने, आपका कस्टमर आज तक .com पे गया और आपने बिडिंग रखी हुई है 25 पैसे की और आपका ऐड दिख जाएगा।
उस कस्टमर पे किस किस ने टारगेट किया हुआ है और कितनी बिडिंग रखा हुआ है उस पर डिपेंड करता है सर। ओके सर, ओके। ठीक है युवराज जी? यस सर, यस सर। चलिए, सो यहाँ पर अभी मैं ऑल ओवर इंडिया रखता हूँ, डिस्प्ले कैंपेन बना रहा हूँ मैं, कोई रीटारगेटिंग नहीं, टारगेटिंग करना सिखाऊंगा अभी। लैंग्वेज मैंने इंग्लिश चूज कर ली है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दोबारा दिए जाएंगे, कन्वर्जन्स करना है, क्या करना है, सेलेक्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं करना है हमें, मैनुअल सीपीसी करना है, हम खेलेंगे ही नहीं किसी और चीज पे। यस सर। बिडिंग यहाँ पर मैं 500 रुपए डाल देता हूँ, काफी है डिस्प्ले एड्स के लिए। मोर एडिशनल सेटिंग पे आप जाएंगे तो आपके सामने बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। एड रोटेशन, ऑप्टिमाइज, प्रिफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स। 3-4 टाइप के आप ऐड बनाएंगे तो वो प्रिफर करेगा कौन सा ऐड बेस्ट चल रहा है। इजी, पहले से हमने इस बारे में बात की हुई है। यस सर। शेड्यूल, डिवाइसेस, कौन से डिवाइसेस पे आपका ऐड दिखना चाहिए। सेट स्पेसिफिक टारगेटिंग डिवाइसेस, आप यहाँ पे डिवाइसेस को सेलेक्ट कर सकते हैं कि मेरा ऐड सिर्फ मोबाइल पे दिखे, कंप्यूटर पे दिखे, क्या करें मैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी आप टारगेट कर सकते हैं, डिवाइस मॉडल पे भी टारगेट कर सकते हैं, नेटवर्क पे भी टारगेट कर सकते हैं कि वो वाईफाई से कनेक्टेड है या नॉर्मल लीज लाइन से कनेक्टेड है या मोबाइल डेटा से कनेक्टेड है, आप ये भी टारगेट कर सकते हैं। कैंपेन यूआरएल इसको छोड़ दीजिए अभी। डायनेमिक एड्स की हमने बात नहीं की है, सिखाऊंगा आगे। कन्वर्जन इन सबको छोड़ दीजिए अभी। एड ग्रुप, कुछ भी एड ग्रुप का नाम जो भी आपको देना है आप एड ग्रुप का नाम दे सकते हैं। ये ऑडियंस बहुत जरूरी है। अगर आप रीमार्केटिंग नहीं कर रहे, जैसे यहां पर अगर रीमार्केटिंग करेंगे तो एक ऑप्शन मैं आपको सिखाऊंगा जहां से आपको ये जो सामने है ना, हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए एक एडवर्ड्स ऑप्टिमाइज्ड लिस्ट लिखी हुई आ रही है। ये अपने आप गूगल एक लिस्ट बना रहा है जिसके अंदर आपके एडवर्ड्स के थ्रू जितने कस्टमर जा रहे हैं ना, वो सारे कस्टमर इसके अंदर आएंगे। हम यहाँ पे नहीं जाते हैं क्योंकि अभी हम इस चीज पे रीमार्केटिंग की बात नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर आपको सर्च का एक ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे यूट्यूब की क्लास में मैंने आपको बताया था ना, आप टारगेट कर सकते हैं, किसी भी प्लेसमेंट कर सकते हैं किसी भी जगह पे, वैसे ही यहाँ पर आप टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं डालता हूँ मार्केटिंग, मतलब इंटरनेट के ऊपर जो जो वेबसाइट गूगल के साथ कनेक्टेड है, और जब किसी वेबसाइट का कनेक्शन गूगल के साथ बनता है ना, जैसे मैं अगर गूगल के एडसेंस के साथ कनेक्ट हो रहा हूं तो गूगल मेरे से पूछेगा कि आपकी साइट की कैटेगरी क्या है। तो अगर मैं मार्केटिंग कैटेगरी चूज करूंगा तो यहां पर अगर अभिषेक जी आपने मार्केटिंग को चूज कर लिया तो हो सकता है मेरी वेबसाइट पे आपका ऐड दिख जाए। इजी, क्लियर है? जी। आइडियाज, यहां पे आपकी वेबसाइट जो मैंने आपका लिंक डाला उसको रीड करते हुए ये सारे ऑप्शंस दिखा रहा है, आइडियाज दिखा रहा है। ब्राउज, यहां पर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हु दे आर, कौन है वो लोग, पेरेंटल स्टेटस क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, एजुकेशन कितनी है, अपना मकान है या नहीं है, चूज कर सकते हैं कि सिर्फ पेरेंट्स को दिखाना है। ऐसे लोग जो 0 to 1 ईयर, मतलब अगर अभिषेक जी आपके पास कोई ग्राहक ऐसा आ गया जो बोले कि मेरे को बच्चे के सामान बेचने, बच्चे को खिलौने बेचने, कितने साल का बच्चे के खिलौने बेचने, आप यहाँ चूज कर सकते हैं, उन्हीं के पेरेंट्स को ऐड दिखेगा। दूसरा ऑप्शन, सर ये कैसे पता चलेगा सर कि कितने साल के बच्चे के पेरेंट्स को दिख रहा है ऐसा, मतलब अब हमें कैसे पता कि सामने वाली उम्र है वैसे? सर जीमेल को ये भी पता है कि आप कल रात कहाँ थे और क्या कर रहे थे। गूगल को ये भी पता है, हमसे ज्यादा हमारे बारे में गूगल को पता है सर। ओके, मतलब सर ये कैटेगरी ऑलरेडी बनी हुई है सर, वो खाली टारगेट है। ये पहले से कैटेगरी डिसाइडेड है। ओके। और गूगल में आप जो लिखते हैं ना सर अपनी, जैसे मान लीजिए आपने जीमेल में या फिर अपने फेसबुक में, सही सारे लोग एक दूसरे डेटा शेयर करते हैं, तो ये मान लीजिए आपने लिखा ब्लेस्ड विथ चाइल्ड, हाँ, आपको फटाक से ब्लेस्ड विथ चाइल्ड वाली कैटेगरी में डाल दिया कि भैया इसका बच्चा आज पैदा हुआ है ना। डिजिटल मार्केटिंग में डेटा ही
सबसे महंगा पार्ट है। जिसके पास डेटा है वो कंपनी बहुत अच्छी चलती है सर, डेटा की ही वैल्यू है। सो हु व्हाट देयर इंटरेस्ट इन हैबिट्स, मतलब क्या वो लोग इंटरनेट पे क्या सर्च करते हैं, वो बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्च करते हैं या फिर ब्यूटी एंड वेलनेस के ऊपर सर्च करते रहते हैं। सर्च मतलब जैसे आप इंटरनेट पे जाते हैं और आप ट्राई करते हैं हाउ कैन आई बी फिट या हाउ कैन आई रिड्यूस माई वेट, गूगल को पता लग गया कि अरे अभिषेक जी यार इस कैटेगरी में बार बार ढूंढते हैं, खटाक से आपका डेटा को उठाया और इस कैटेगरी में डाल दिया। लॉजिक समझ आया युवराज जी? बिल्कुल। यस सर। तो आप यहाँ से अपनी रिसर्च बना सकते हैं, बैंकिंग फाइनेंस को भी बड़ा करेंगे, देखिएगा और ज्यादा इलेबोरेट हो सकता है ये। ब्यूटी एंड वेलनेस, देखिए ब्यूटी, फ्रीक्वेंट विजिट सैलून, ये ऐसे लोग हैं, अगर आप किसी सैलून का ऐड चला रहे हैं, किसी सैलून का ऐड चला रहे हैं, तो आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो फ्रीक्वेंट सैलून्स में जाते हैं। तो गूगल आपके डिवाइस लोकेशन को चेक करता रहता है ना, गूगल के पास ये ऑप्शन है ना कि आप कहां जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, उसको पता है। तो गूगल यहां पे आपको उस कैटेगरी में डाल देता है कि भैया ये ऐसे लोग हैं जो हर वीक में संडे को सैलून चले जाते हैं। इजी क्लियर है, समझ आ रहा है? जी जी। फूड, बहुत सारी चीजें रिसर्च करके देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे लोग जो रेगुलर कॉफी पीने जाते हैं, अब समझ आ रहा है गूगल हमारे डेटा का करता क्या है? जी सर। गूगल हम जैसे और आप जैसे लोगों को गूगल डेटा बेचता है, तभी गूगल ये बेच ही तो रहा है, और क्या कर रहा है? बस नाम नंबर नहीं दिखा रहा, कह रहा है मैं इनको ऐड दिखा दूंगा जी आपका। मतलब एक ब्रोकर बन गया, कह रहा है कि मैं अपनी लीड नहीं दूंगा आपको, बस ये बोल दूंगा कि इस दुकान पे चले जाओ, सामान मिल जाएगा, मेरा कमीशन मेरे को दे देना, यही बोल रहा है गूगल। What they are actively researching, मतलब वो एक्टिवली क्या रिसर्च कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों को भी पकड़ सकते हैं इन मार्केट में, जैसे जो रिसेंटली, मतलब पिछले कुछ दिनों में वो ऑनलाइन कपड़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसे भी लोगों को आप पकड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा इस पे आपको खुद इन डेप्थ समझना पड़ेगा, ऑप्शंस में जाके देखना पड़ेगा क्या क्या ऑप्शंस, हाउ दे इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस। एक और नीचे ऑप्शन है, अगर आपके एडवर्ड्स का मंथली बजट 2 लाख से ऊपर का है, अगर आप अपने एडवर्ड अकाउंट से पर मंथ 2 लाख से ऊपर खर्च करते हैं, तो गूगल आपको एक और ऑप्शन देता है जहां पर आप अपने ईमेल एड्रेस और फोन नंबर के साथ कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास एक लिस्ट है, मान लीजिए 1000 बंदों की, जिसमें ईमेल एड्रेस और फोन नंबर और उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा हुआ है, तो आप यहां पे वो कस्टम लिस्ट ऐड कर सकते हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों को आपका डिस्प्ले ऐड दिखेगा। मैं ज्यादा इस ऑडियंस के चक्कर में पड़ता नहीं हूं, तो ऑडियंस को अगर आप हटा भी दीजिए, डेमोग्राफिक्स पे आ जाइए। डेमोग्राफिक्स फीमेल, मेल, अननोन। मैं पर्सनली अगर बात करूं किसी भी टारगेटिंग के लिए, तो मैं डिस्प्ले कैंपेन ज्यादा नहीं चलाता। बहुत ज्यादा इसमें लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं। देखिए ना, सामने अभी दिखा रहा है आपको 10 बिलियन इंप्रेशंस, ये तो अभी तक कुछ भी नहीं है जो आपने सेलेक्ट ही नहीं किया, अभी तो मैंने ऑडियंस ही सेलेक्ट नहीं की कोई। तो मैं क्या करता हूं, मैं ज्यादातर रीमार्केटिंग के लिए इस चीज को यूज करता हूं। ऑडियंस के अंदर गया, अपना रीमार्केटिंग में मैंने चूज कर लिया। कैसे बनाएंगे रीमार्केटिंग आगे समझाऊंगा। सर ये जो फीचर्स हम इसमें देख रहे हैं, YouTube वगैरह में भी सेम यही फीचर्स है? सेम है, सेम, बिल्कुल सेम है। टारगेटिंग एक्सपेंशन, कुछ और चीजें हैं, जैसे मान लीजिए आपने सेलेक्ट कर लिया ऐसे लोग जो सैलेंस में जाते हैं और आप और ज्यादा थोड़ा उनसे बढ़ना चाहते हैं, आप देख रहे हैं कि आपका कुछ इंप्रेशंस नहीं आ रहे, क्लिक्स नहीं आ रही, तो आप थोड़ा और, मतलब सैलन से रिलेटेड, मतलब ऐसे लोग जो सैलून जाते हैं और उनके कुछ फ्रेंड्स को आपका ऐड दिख जाए, तो आप जितना ज्यादा बढ़ाते रहेंगे उतना ज्यादा मोर मार्केट की तरफ ही जाएगा। एड ग्रुप बिड आपको बहुत अच्छे से पता है, इसका मतलब है डिफॉल्ट बिड। तो मैं बिड रख देता हूं यहां पे, मान लीजिए 0.25 पैसा। देखिए नीचे सामने कैलकुलेशन दिखा दी इसने मेरे को कि 25 पैसे में 3000
टू 14,000 क्लिक्स ये मुझे दे देगा। एवरेज सीपीसी मेरी इतनी होगी, इंप्रेशंस मेरे इतने होंगे और एवरेज सीटीआर मेरा इतना होगा। ये एक लमसम वैल्यू है, ये सच्चाई कभी नहीं होती, ये सच्चाई कभी नहीं होती। अपने दिमाग के साथ चलिएगा, इस पे भरोसा मत कीजिएगा, क्लियर बता दे रहा हूं मैं। लेकिन फिर भी एक आइडिया लेने के लिए आपको बता दूं, सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, 0.25 पैसा में आपका ऐड चांसेस ही कम है कि बहुत ज्यादा ट्रिगर होगा। तो ये जो भाई साहब दिखा रहे हैं ना 14,000 क्लिक्स, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। डेली बजट 500 रुपये अगर आप लगाएं, लेकिन फिर भी आपका अगर आप डेली बजट 500 रुपये लगा रहे हैं तो चला के देखिए, कुछ ना कुछ जरूर रिजल्ट आ जाएगा। युवराज जी आपके लिए बहुत अच्छा है, डिस्प्ले एड ई कॉमर्स वेबसाइट बहुत ज्यादा चलाती है। Amazon तो डिस्प्ले एड्स पे ही चलता ही है, समझ लीजिए, उसको सर्च एड से मतलब नहीं है, वो सिर्फ डिस्प्ले एड पे खेलता रहता है। हाँ सर, मैंने भी बहुत बार देखा है सर, दूसरी की वेबसाइट में भी अमेजोन ही दिखता रहता है। जी बिल्कुल। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए, आपने कुछ इस तरीके के एड्स देखे होंगे पहले मोबाइल के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर। मैं आपको दिखा दूं, कुछ इस तरीके के एड्स आपने देखे होंगे, इसी को कहते हैं डिस्प्ले एड। देखें, जी सर, जी सर। है ना, साइड में लॉन्ग यस बार, सर। ऊपर हेडर, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे करना क्या है, ये ऐड बनाने के लिए यहाँ पर एक तरीका है, रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड। इसको छोड़ दीजिए, ये थोड़ा सा इसलिए टाइम ले रहा है क्योंकि आपकी वेबसाइट से खुद ही एक ऐड बना के आपको दिखाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है, वो कुछ भी बना देता है, उसको छोड़ दीजिए। अभी यहाँ पे फाइनल यूआरएल मतलब लैंडिंग पेज यूआरएल जो हमने जिस तरीके से हम बना रहे थे अपने सर्च ऐड में, मतलब क्लिक करने के बाद बंदा जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे इमेजेस एंड लोगोज, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये आपकी वेबसाइट को स्कैन कर रहा है। अगर आप चाहते हैं अपना कस्टमाइज इमेज लेके आना तो आप अपलोड पे क्लिक कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट से, अपनी डेस्कटॉप से उठा के यहाँ पे डाल दीजिए। ये देखिए, इसने आपकी पूरी वेबसाइट से इमेजेस निकाल दी, जो मेन इमेजेस थी। हम यहाँ पे यूज इमेज पे जाते हैं और ये स्क्वायर इमेज मांग रहा है। देखिए मांग रहा है एक सेलेक्ट ये वाला और एक स्क्वायर वाला, सेलेक्ट रेशियो कर लीजिए इसको, ये इमेज है। और यहाँ पे देखिए इस इमेज पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है इसको इमेज बनाना है लोगो बनाना है, हम इसको लोगो बना देते हैं। ये लोगो है भैया, सेव कर दीजिए। देख रहे हैं आपका लोगो आ गया, कुछ इसी तरीके का ऐड बनता है ना। जी जी, मोबाइल पे भी देख लीजिए। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए एटलीस्ट वन लैंडस्केप इज रिक्वायर्ड, मतलब लैंडस्केप मोड में भी इमेज रिक्वायर्ड है इनको। लैंडस्केप मतलब किसी ने फोन को टर्न कर दिया तो इसको भी डाल दीजिए, एटलीस्ट वन लैंडस्केप इमेज रिक्वायर्ड। कुछ सर वो लैंडस्केप इमेज मतलब डालनी है तो स्क्वायर रेशियो नहीं। जी युवराज जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, वो जो लोगो था वो सर 1:1 था ना, वो लैंडस्केप में नहीं होगा। हाँ, 1:1 लैंडस्केप नहीं होता, लैंडस्केप रेक्टेंगल होता है। यस सर, यस सर, वही तो वो नहीं होगा। ये अगर आप वीडियोस डालना चाहते हैं, यहाँ से आप वीडियोस कनेक्ट करना चाहते हैं, आप वीडियोस डालिए। मैं अपने डिस्प्ले ऐड में, अगर हम इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहे हैं तो वीडियोस मेरे लिए बहुत अच्छा काम करती है। यहाँ पे हेडलाइन, यहाँ पे आपको हेडलाइन लिखनी है जिस तरीके से सर्च ऐड में हम हेडलाइन लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे हेडलाइन लिखनी है। जितना ज्यादा आपकी क्वालिटी मैच करेगी, इसमें भी वही गेम है कीवर्ड का, क्वालिटी का। जितना ज्यादा आपका जो प्रॉपर जिस टारगेट ऑडियंस को आप दिखाना चाह रहे हैं उसके रिलेटिव अपने कीवर्ड्स आपको मैच करने। यहाँ कीवर्ड इनपुट करने का तो कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि गूगल पे कोई सर्च करने वाली चीज तो है नहीं ना। डिस्प्ले ऐड का मतलब है कि एक सेट ऑफ यूजर को दिख गया। सर डिस्प्ले ऐड मतलब कौन कौन से क्लाइंट्स के लिए मतलब सूटेबल रह सकती है? जैसे एक तो आपने बताया ई डिस्प्ले ऐड कॉमर्स। हर किसी बिजनेस के लिए चल सकते हैं अभिषेक जी, हर बिजनेस के लिए, डिपेंडिंग कि कस्टमर को किस तरीके से आप कैटर कर रहे हैं। मान लीजिए डिस्प्ले ऐड आपके बिजनेस की अगर मैं बात करूं, जितने लोग यहाँ पे सबके बिजनेस की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपकी बिजनेस की बात करता हूं तो डिस्प्ले ऐड अच्छा है ना आपके लिए सर। कम पैसे में आप अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, कम पैसे में अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं आप। और अगर आप रीमार्केटिंग की बात करें फिर तो आप बिल्कुल ही टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वही कस्टमर को दिखा रहे हैं जो आपकी वेबसाइट पे कुछ देर पहले गया था।
आपने देखा होगा, एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, Amazon पे फोन देखते हैं और कुछ देर बाद वही फोन आपको दूसरी वेबसाइट पे दिखने लगता है। जी सर, जी सर। दैट इज कॉल्ड डिस्प्ले रीमार्केटिंग। एक तो आपके बिजनेस की बात होगी, अब मेरे बिजनेस की बात करते हैं। अगर हम इंस्टीट्यूट वाली बात करते हैं तो इंस्टीट्यूट पे सर एक आदमी मान लीजिए यूट्यूब पे मेरा ऐड देखा है, तो मैं ये टारगेट कर सकता हूं कि अगर इस बंदे ने यूट्यूब पे मेरी ये वाली वीडियो देखी है तो ये पूरे इंटरनेट पे कहीं पे भी जाए तो इसको मैं दिखूं। मान लीजिए उसने यूट्यूब से नहीं खरीदा कोर्स को, तो मैं दोबारा एक मैसेज डाल दूं, आर यू इग्नोरिंग योर अपग्रेडेशन टू स्किल्स, कुछ इस तरीके का। बंदा फिर कहेगा यार ये दोबारा तंग करने आ गया, 4 बार देखेगा, 5 बार देखेगा, क्लिक तो करेगा। बात करते हैं युवराज जी की। युवराज जी का तो ई कॉमर्स बिजनेस है मेनली सर। कस्टमर आया, प्रोडक्ट देख के गया, प्राइस देख के गया, उसके बाद युवराज जी ने हर जगह जगह उसके प्रोडक्ट्स को दिखाना स्टार्ट कर दिया अपने प्रोडक्ट पे। ले ही लेगा वो, पक्का लेगा। वही अमेज़न वाली कहानी आ गई। चलिए, आकाश जी ने कोई अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का मैंने समझा दिया अभिषेक जी के साथ, तो मेरे ख्याल से वही मैच कर जाएगा। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन है, लॉन्ग हेडलाइन है, ये सारा आपके डेटा को फिल करेगा और कुछ भी नहीं है। इसके बाद इसको सेव कर दीजिए, दैट्स इट, यही है। ये रिव्यू में टाइम लेगा 24 से 48 घंटे का, और हो जाएगा ये काम अच्छा आपका डिस्प्ले ऐड का। लेकिन याद रखिएगा, डिस्प्ले ऐड के लिए आपके साइजेस आपको पता होने चाहिए। डिस्प्ले ऐड में अगर आप इस पे एरो पे क्लिक करेंगे, इस पे एडिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉपर्ली अच्छे से ऐड बनाएं, बहुत क्वालिटी वाला ऐड बनाएं, तो देखिए सामने आप इस क्वेश्चन मार्क पे जाएंगे, आपको सारे के सारे इमेज का साइज दिया गया है यहाँ पे, कि लोगो में कौन सी इमेज जाएगी और इमेज वाले में कौन सी इमेज जाएगी। जैसे मैंने अगर इसको सेलेक्ट कर लिया अभी, और इसको मैं एज ए इमेज दे देता हूँ 2:, देखिए आपके एड्स किस तरीके से दिखेगा। अभी मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। आपकी जो हेडलाइन, ये सब ये हेडलाइन तो आपको पता है कैसे डालना है ना, बहुत इजी है। देख रहे हैं आपका ऐड कैसे दिख रहा है, ऐसे ही ऐड दिखता है ना। जी जी। तो आप डिजाइनिंग अपने स्टैंडर्ड से कर सकते हैं। कैनवा में अपनी इमेज बनाइए और आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं बहुत इजीली। यहाँ अपलोड पे जाइए एंड यू कैन अपलोड इट। आपको देखने के लिए कि इमेज का साइज क्या है, दोबारा बता दूं, स्कैन योर वेबसाइट वाली इमेज पे यहाँ पे जाइए और ये आपको दिख जाएगा इमेज का साइज क्या होना चाहिए। इस 2 साइज की चीज बनानी है, मतलब आपको 2 इमेजेस बनानी है, 2 लोगो बनाना है, दैट्स इट। सर ये रीमार्केटिंग में सर ये क्वालिटी स्कोर का कुछ ये तो नहीं होता कि जैसे सर देखिए, रीमार्केटिंग में सिर्फ एक चीज होती है कि जो आप हेडलाइन के अंदर लिख रहे हैं, जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख रहे हैं, वो आपके जो लैंडिंग पेज है उसके टाइटल से कितना मैच कर रहा है। क्योंकि यहाँ कीवर्ड का तो कॉन्सेप्ट है नहीं सर। जी सर, है ना। आपके लैंडिंग पेज के टाइटल और डिस्क्रिप्शन से आपका हेडिंग और डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके बेस पे क्वालिटी स्कोर मिलेगा यहाँ पे सर अब जैसे कॉस्ट, सीपीसी और इम्प्रेशन जैसे जो होता है, जी। अब यहाँ पे इम्प्रेशन तो बहुत पड़ेंगे क्योंकि सर बंदा तो बार बार वो देखता रहेगा, क्लिक तो नहीं करेगा, एक ही बार करेगा। जी जी तो जी। उससे तो कोई सर फर्क नहीं पड़ता है ऐड पे। सर यहाँ पर जो आपका ऑप्शन जाएगा, ये आपका पर क्लिक का ऑप्शन जाएगा, मैनुअल सीपीसी में यहाँ पे है। मैं आपको ये भी ऑप्शन बताऊंगा जहां पर आप पर इंप्रेशन बेस पे कर सकते हैं इसको। ओके। आप पर इंप्रेशन बेस पे भी लेके चल सकते हैं। देखिए व्यूएबल सीपीएम देख रहे हैं सर उसमें क्या होता है? पर माइल, मतलब 1000 इंप्रेशंस का कितने पैसे देंगे आप। कॉस्ट पर माइल मतलब पर 1000 इंप्रेशंस। जी बताइए सर, कुछ पूछ रहे थे युवराज जी? युवराज जी कुछ पूछ रहे थे आप? लेकिन मैं अभी भी आपको स्टार्टिंग में कहूंगा कि ट्राई टू प्ले विद
मैं कैसे होस्ट बन गया भाई? सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? हाँ सर, हाँ जी सर। सर, जी सर। परफेक्ट। चलिए रिक्वेस्ट कर लेते हैं एक बार दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है व्यूएबल सीपीएम। मैं आपको फिर भी यही बोलूंगा कि आप मैनुअल सीपीसी में जाइए, क्योंकि व्यूएबल सीपी आपको पता नहीं है सर इंप्रेशन कितना जाएगा नहीं जाएगा। जी सर, जी सर। तो आप व्यूएबल सीपीएम पे जाएंगे तो गूगल के पास इतना ट्रैफिक है सर, इतना ट्रैफिक है कि आपके 1000 इंप्रेशंस तो वो ऐसे ही कर देगा इजी। हम्म। मैं कहता हूं कि सर यहाँ पर हाँ। आप नॉर्मली सर इसको सीपीसी में रखिए, मैनुअल सीपीसी में, और अपनी बिडिंग को ही कम कर दीजिए ना। आप 5 पैसा लगाइए ना। 5 पैसे में अगर आप 4-5 घंटे अपने ऐड को देखिए, एक दिन देखिए, अगर आपका ऐड ट्रिगर नहीं कर रहा है, मतलब इंप्रेशंस नहीं बन रहे हैं, 6 पैसा कर दीजिए, 7 पैसा कर दीजिए, 8 पैसा कर दीजिए। एक टाइम आएगा जब आपको पता लग जाएगा कि भैया देखो 8 पैसे में मैं दिन में अच्छी लीड निकाल ले रहा हूँ। इजी, क्लियर है? जी सर, जी सर। लेकिन ये 8 पैसे वाला सपना पूरा नहीं होने वाला, मैं आपको बता दूं। आप आराम से नहीं भी तो नहीं 25 पैसे से स्टार्ट कीजिएगा, उसके आगे गेम खेल के देखिए, क्योंकि 8 पैसे वाला जमाना थोड़ा चला गया है। सर इसकी बिडिंग मैक्सिमम कितनी जाती है मतलब डिस्प्ले में? सर डिस्प्ले ऐड में मैक्सिमम बिडिंग जो मैंने अपनी नजर के सामने देखी है वो 4000 रुपए पर क्लिक भी देखी है। मतलब वही अगेन डिपेंडिंग अपॉन तो कीवर्ड। बिल्कुल वही है, बिडिंग है सर। हम्म। मतलब आप द इकोनॉमिक्स टाइम के टॉप पेज पे रहना चाहते हैं, है ना? तो आप वहां पे बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। क्लियर है अभिषेक जी? जी जी। चलिए बहुत बढ़िया। सो सेशन को मैं यहीं तक रखूंगा। कोई क्वेश्चन किसी का? अभिषेक जी स्क्रीन सर शेयर कर सकते हैं। हेलो जी बताइए आकाश जी। सर, मैंने आपको एक बार स्क्रीनशॉट भेजा था अपनी वेबसाइट का, वो हेडर के लिए सर आपने ठीक किया नहीं है। हेडर के लिए प्रॉब्लम आ रही है सर उसमें कुछ? हाँ सर, आपको दिखाया नहीं था उस समय। ओके सर, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है ये चीज। आप प्लीज दोबारा मुझे भेज सकते हैं सर ये? आई एम रियली सॉरी अगर मैंने इसको मिस कर दिया है। सर मैं भेज दूंगा दोबारा। जी आप प्लीज दोबारा भेज दिए एंड विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। अभिषेक जी कोई क्वेश्चन? सर मेरा कैनवो को लेकर के क्वेश्चन था कि अगर मतलब मैंने सब्सक्रिप्शन उसकी ले रखी है एंड मेरा ट्रायल पीरियड खत्म हो गया तो मैंने सब्सक्रिप्शन उसकी मतलब क्लोज कर दी है, जी तो मैं अगर नई ईमेल आईडी से मतलब सब्सक्राइब करता हूँ, नया मतलब ट्रायल लेता हूँ, तो अभिषेक जी मैंने बीच में मिस आउट कर दिया था, प्लीज दोबारा बताइए सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मतलब मैं कैनवा की मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखी है जी एंड वो ट्रायल पीरियड मेरा ओवर होने को है एंड मैंने वो जी अनसब्सक्राइब कर दिया है, जी। तो नई ईमेल आईडी से अगर मैं दोबारा ट्रायल पीरियड ले रहा हूँ तो सेम मतलब जो प्रीवियसली मैंने जो कार्ड यूज किया था वो सेम वही कार्ड यूज कर सकता हूँ उसके सर लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा ठीक। बस नेम ऑन द कार्ड पे कुछ और डाल दीजिएगा, अभिषेक जे कर दीजिएगा, ठीक है ठीक है। या जायसवाल अभिषेक कर दीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है सर। जी। और नई ईमेल एड्रेस पे। और बाकी अगर आपको पुराना कोई डिजाइन यूज करना है, फॉर एग्जांपल कि आपने जो पिछला, क्योंकि अकाउंट चेंज हो जाएगा ना, नया डिजाइन मिल जाएगा यहाँ तो सब कुछ। तो अगर आपको पिछला कोई डिजाइन यूज करना है तो दोनों को अलग अलग टैब में लॉग इन कर लीजिएगा, ठीक है। और इधर से पूरे सब कुछ स्क्रीन पे जाइएगा, कैनवस स्क्रीन। कैनवस मतलब वो एरिया जहां पे आप डिजाइन करते हैं, व्हाइट कलर का स्पेस एरिया, वहां पे कंट्रोल ए प्रेस कीजिएगा, सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। कॉपी कीजिएगा, पेस्ट कर दीजिएगा नए वाले स्क्रीन पे जाके, ठीक है। पूरा आ जाएगा। ठीक है। ठीक। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो। हम कल दोबारा मिलेंगे। गुड नाइट एंड जय हिंद। गुड नाइट सर।